हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जो आप लोगों का टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी, उसमें समांतर श्रेणी जो टॉपिक जो चल रहा है उसमें समांतर माध्य भी हो गया था। अब इसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट इसमें हैं, जिसमें जैसे अगर 3 नंबर्स अगर समांतर श्रेणी में होंगे, 3 नंबर जो कि समांतर श्रेणी में हो, अगर हमें उनको सपोज करना तो, तो क्या लें हम भाई? ऐसे तो एक स्टार्टिंग से कर लें तो ए प्लस डी ए प्लस 2d हो जाएगा। लेकिन अगर के बीच से भी हो तो कोई भी नंबर हमें अगर के लेने हो, बीच से लेने हो, तब उस कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग वो है कि तब हमें ये देखना है कि वो सम, जो भी के नंबर हम ले रहे हैं वो सम है या विषम। जैसे हम 3 नंबर ले रहे हैं कि 4 नंबर ले रहे हैं, या कि 3 नंबर हम ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं कि 4 ले रहे हैं, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो इसको हम अगर कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं या कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो क्रमागत संख्या है। अब अगर हमें कितनी लेनी है, पहले की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम कोई भी के 2 ले रहे हैं तो उसमें ऐसी हो कि जिसमें आपका, जहाँ पे अगर हम सम हम ले रहे हैं तो उसमें उनका जो सर्वांतर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 2d आना चाहिए। और अगर हम विषम हम ले रहे हैं तो सर्वांतर उसमें आना चाहिए, d आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अब इसमें पहली है 3 संख्याएं, समांतर श्रेणी में। तो अगर इसको हमें लेना होगा तो वो हम लेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब इसको अगर आपके देखो तो इससे इसको हम घटाएंगे तो अंतर आएगा d, सर्वांतर। इससे इसको घटाएंगे तो भी अंतर आएगा d, क्योंकि ये विषम है। तो विषम संख्याओं में ऐसे हम लेंगे 3 संख्याएं या 5 संख्याएं या 7 संख्याएं कि जिसमें हर संख्या के बाद जो सर्वांतर आए वो d का है। दूसरा, इसमें अगर हम कहें तो 5 संख्याएं, तो समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं। तो अब जबकि 5 हम, तो ये भी क्या है, विषम है। तो अब ये विषम है तो इसमें भी आपका आएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक, तो ये है भाई 3 संख्याएं और ये हो गई 5 संख्याएं। मतलब ये जो था ये अभी ये किसका था, विषम। अब 7 लेनी है तो फिर a माइनस 3d, फिर a माइनस 2d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो 7 ऐसी हो जाएगी। और इसमें सर्वांतर क्या आना चाहिए, d आना चाहिए।
विषम बार है। आगे अब अगर इसके हम देखें, अगर कि सम हम ले, संख्याओं की जो संख्या है वो क्या हो, वो अगर सम हो, जैसे दो संख्या है, एपी में, तो जबकि दो संख्याएं हमको अगर लेनी होगी तो वो उसको हम ए माइनस डी और ए प्लस डी हम ले लेंगे। अब इसका अगर हम सर्वांतर निकालेंगे या इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल, भाई कम से कम तो तीन संख्याएं हम की कंडीशन आएगी, दो की तो बहुत रेयर में ही आएगी, दो की या तीन या चार या पाँच, बस ज़्यादातर जो तीन वाली कंडीशन है वही आती है इसमें। तो अब इसमें अगर के दो संख्या है तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, बस ये है कि बता दे रहे हैं इसमें। और अगर चार संख्याएं हमको अगर लेनी हो, चार संख्याएं समांतर श्रेणी या एपी में, ठीक, जब चार संख्याएं लेनी होंगी तो यहाँ पे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ऐसा इसमें हो, चूँकि इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो टू डी आना चाहिए, ये ए प्लस डी और ये ए प्लस थ्री डी, ये चार संख्या है। तो यहाँ पर ये क्या है, सम, जब संख्याओं की संख्या सम हो। और सर्वांतर इसमें भी क्या आता है, सम में सर्वांतर ऐसे हम लेंगे कि उसमें सर्वांतर आपका है 2D, ठीक। तो ये तो था ये कंडीशन इसकी। अब इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पे आते हैं, समझते हैं इसको कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। इसमें एक कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी में तीन क्रमागत संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 504 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। इसका मतलब कि तीन क्रमागत संख्याएं जो समांतर श्रेणी में, उनका योगफल 27 है और उनका जो गुणनफल है वो 504 है, तो हमें वही तीन क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अब इसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही कंडीशन, भाई ए और डी तो आपने सपोज कर लो, यहाँ पे मान लें, माना तीन क्रमागत संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक। ये पहली, ये दूसरी, मतलब ये इस हिसाब से वो जिस क्रम में है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तीन संख्या है, क्योंकि ये विषम थे इनका समांतर। अब इसमें प्रश्नानुसार, तो पहली शर्तानुसार पहली शर्तानुसार तो संख्याओं का योग
तो संख्याओं का योगफल कितना दिया 27। तो अब जो संख्याएं हैं वो क्या है, वो a माइनस डी प्लस हो जाएगा, और क्या होगा, प्लस a हो गया और प्लस a प्लस डी हो गया, ये आ गया 27। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका ये d माइनस प्लस कट गया, 3a आ गया, 3a बराबर 27 आ गया। तो जब ये सॉल्व होगा तो a बराबर 27 आ गया, इसका मतलब a का मान इसमें आ गया। अब चाहे उसको प्रथम पद जो उसका था, या प्रथम तो इसमें होगा ही, इसमें जो है सिर्फ ये ए आ गया, क्योंकि इसके हिसाब से प्रथम है वो तो। लेकिन ये जो संख्या है ये कहीं की भी हो सकती है, कहीं से चढ़ सकती है। तो अब ये ए बराबर 3 9 27, ये कैंसिल हो गया इसमें। तो इसमें ये ए बराबर आ गया 9। फिर उसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार तो इसमें क्या है, संख्याओं का गुणनफल। ये दिया है 504, रखेंगे इसको, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ठीक, ये 504 हो गया। अब क्या होगा इसमें, इसको हम चाहे a की वैल्यू हम रख दें, तो ये 9 माइनस डी हो गया, इसमें इंटू 9 हो गया, और ये 9 प्लस डी आ गया, ये 504। अब चाहे हमें, क्योंकि इतना स्पेस है इसी में सॉल्व कर लेंगे, तो ये 9 उठा के इस तरफ आ जाएगा, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली कंडीशन से इसको, तो ये आपका आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये 504 और ये बटे 9, तो ये 9 पंजे 45 और 9 चौक 54, 56 आ गया ये, ठीक। तो अब इसको और आगे इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व होगा तो ये 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 56, तो डी स्क्वायर इक्वल टू, भाई ये इस तरफ आ जाएंगे, तो 81 माइनस 56 आ जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, घटेगा इसमें से। अब जब ये घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। तो ये डी स्क्वल टू प्लस माइनस रूट 25, या जो डी आपका आ गया प्लस माइनस 5, दो वैल्यू इसकी आ गई। अब चाहे इसको हम प्लस से लें चाहे माइनस से लें, दोनों ही कंडीशन में इसका जो आंसर आएगा वो आ सकता है। तो अब इसमें यहाँ पे देखें, अब हमें संख्याएं निकालनी, तो अब इसलिए संख्याएं, तो संख्याएं, पहली जो संख्या है वो क्या है, वो a प्लस वो a माइनस डी है पहली वाली, तो a माइनस डी, तो इसमें a को हमने 9 रख दिया और d को हम रख रहे हैं +5, यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि a माइनस है, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर a बराबर है 9 आ गया, और फिर a प्लस डी, मतलब 9 और प्लस 5, ये आपका आ गया 14, ठीक। तो अतः संख्याएं क्या होंगी,
4, 9, 14, ये इस हिसाब से इसकी ये कंडीशन आ गई थी। ये क्वेश्चन आपका ये सॉल्व। अब इसमें अगर इस डी की वैल्यू माइनस भी आप अगर रखोगे तो इसमें यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ये तो ऐसा ही रहेगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा 4। तो भी जो संख्याएं आनी है वो यही आनी, तो चाहे आप उसको जो है दोनों रख के निकाल लो, चाहे एक को रख के निकालो। तो ये था इसका एक क्वेश्चन इस टाइप। एक क्वेश्चन और इसमें से इसी टाइप का लिया है कि इसमें ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में ऐसी 4 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120। मतलब अब हमें इसमें 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में उसको निकालना है। तो अब उसमें जो पहली कंडीशन है कि अगर उन चारों संख्याओं का अगर हम योगफल के निकालें तो वो आ रहा है 20 और उनके वर्गों का अगर योगफल हम निकालें तो वो आ रहा है 120। तो अब इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम मान लेंगे, माना 4 संख्याएं जब लेनी है, तो अब इसके लिए तो बताया था हमने, जब 4 की संख्या हम लेंगे, इसमें 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, तो वो a-3d, a-d, a+d और a+3d, ये 4 संख्याएं हैं। समांतर श्रेणी में 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, तो ये इसको हमने सपोज कर लिया। अब जब ये सपोज हो गया तो पहली शर्त क्या है इसमें, तो प्रथम शर्तानुसार, जो पहली शर्त है उसके अनुसार योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल या योग ये दिया है 20। तो इसका मतलब a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। ठीक, सबको जोड़ दिया, 20 के बराबर रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व होगा ये कट जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये a4 आ गया, ये 4a, तो 20 तो और डिवाइड हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4×5 = 20, मतलब a बराबर आ गया 5। अब इसमें a का मान आ गया 5। ठीक है, अब जो दूसरी है शर्त उसमें देखें पुनः। अब इसमें क्या दिया है, उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर 120 दिया है। तो भाई जो संख्याएं हैं a-3d इसका वर्ग योग a-d इसका भी वर्ग योग है, ये a+d का वर्ग योग, और ये a+3d, ये आ गया 120। ठीक, तो ये कंडीशन आ गई। अब जब ये कंडीशन आ गई, इसको फार्मूले से अब चाहे अभी ओपन कर लें, कैलकुलेट कर लें, तब a की वैल्यू इसमें रखें, या अभी इसको ओपन कर ले रहे हैं। तो ये फार्मूले से जब ये ओपन होगा, a-b होल स्क्वायर, तो ये a² + b²
-2ab हो जाएगा, मतलब 6a इंटू डी हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये भी ओपन होगा, ये ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2a इंटू डी। फिर ऐसे ये आपका ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2a इंटू डी। और फिर ये आपका ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस 9 डी स्क्वायर -6 ए इंटू प्लस हो जाएगा डी, और ये बराबर 120। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर भाई, -6ad और माइनस है ये प्लस है, ये +2ad, ये माइनस ये कट जाएगा। अब इसमें जो आएगा आपका ए स्क्वायर तो यहाँ पे आपका आ गया 4a स्क्वायर माइनस, अभी तो यहाँ पर देखते हैं, ये 9d स्क्वायर 9, ये 10 11 और 9 20, तो +20d स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर 120 के। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पे चाहे, चूँकि अब हमें ए की वैल्यू मालूम है तो ए की वैल्यू इसमें रख, तो 4, ए की वैल्यू है 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, +20d स्क्वायर 120 हो जाएगा। कैलकुलेट इसको हम करते रहे थे, तो ये 25 और 25 चौको 100, और ये +20d स्क्वायर 120, यहाँ पे आ जाएगा 20d स्क्वायर 120 -100 हो जाएगा। तो जो कंडीशन आएगी डी स्क्वायर 20d स्क्वायर इक्वल टू 20, तो ये और ये सॉल्व होगा, तो भाई यहाँ पर ये कैलकुलेट अगर कर लें तो डी स्क्वायर इक्वल टू 20/20 कट गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, या हम ये कहें कि डी इक्वल टू +-1, ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो अब हमें चाहिए संख्याएं, अतः संख्याएं, तो अब ए और डी की जो वैल्यू आई है वो रख दें। तो पहली जो संख्या थी वो a-3d रख दें इसमें, तो a 5 है -3, जो d की वैल्यू अभी हम क्या ले रहे हैं +1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, फिर है a -d, तो a -d होगा तो 5 -1 आ जाएगा 4। ठीक, और आगे अगर होगा, अभी इसमें हम जो प्लस है उसकी वैल्यू +1 वही रख रहा है, तो ऐसे इसमें चलिए, फिर a +d, तो ये 5 + 1 ये आ जाएगा आपका 6, फिर a +3d, तो ये आपका आ जाएगा 5 + 3 × 1, मतलब 8 आ गया। तो अब अगर माइनस भी हम रखते हैं इसमें -1, तो ये 5 3 8 ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें अगर रखोगे ये माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस होगा तो ये आपका ये 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही इस हिसाब से आएगा। तो अतः संख्याएं जो संख्याएं इसमें आएंगी वो क्या आएंगी, 2 4 6 तथा 8, ये हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी आगे। थैंक फॉर वॉचिंग।